वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 12 का हिंदी की संस्कृत दिवदर्शिका से लिया गया पंचशील है सिद्धांतता पाठ के प्रश्न उत्तर किस तरह से दिए जाते हैं। बच्चों को संस्कृत में प्रश्न के उत्तर देना बहुत ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से संस्कृत के प्रश्न आसानी से लिखे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो पाठ है वो पंचशील सिद्धांता, इसके प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं। तो बच्चों इसके जो प्रश्न हैं उसको बहुत ही ध्यान से आप समझिए। पहला प्रश्न है बच्चों, पंचशीलमिति कीदृशा सिद्धांता सन्ति। इसका मतलब है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो पंचशील के सिद्धांत हैं वो किस प्रकार के सिद्धांत हैं, या पंचशील के सिद्धांत कैसे सिद्धांत हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आप संस्कृत में देंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है पंचशीलमिति, वैसे ही उतारेंगे, और जो कीदृशा है, कीदृशा की जगह आप लिखेंगे शिष्टाचार विषय का। अभी देखिए, आपको लगता है कि संस्कृत में देना इसका बहुत ही मुश्किल है, लेकिन शिष्टाचार हिंदी का ही शब्द है, विषय भी हिंदी का ही है, जैसे आप याद करते हैं। बस इसमें जो है आप का लिखेंगे विसर्ग के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप इसका जब उत्तर लिखेंगे तो कीदृशा जो है यहाँ पर कीदृशा की जगह लिखेंगे, आप याद कर लीजिए शिष्टाचार विषय का। और बाकी देखिए इसमें लिखा ही हुआ है सिद्धांता सन्ति, जो प्रश्न में है वही आप यहाँ पर उतार देंगे। सबसे पहले आपको हिंदी पता होनी चाहिए कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि जो पंचशील के सिद्धांत हैं वो कैसे सिद्धांत हैं, किस प्रकार के सिद्धांत हैं या कैसे सिद्धांत हैं, इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आप जब जवाब देंगे तो बस इसी शब्द को यहाँ से हटाना है, कीदृशा को, इसी की जगह आपको लिखना है शिष्टाचार विषय का। तो आप इसका उत्तर याद करने के लिए एक शब्द याद करिए, शिष्टाचार विषय का। बाकी जो है आप इसको पूरा जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है वैसे आप लिख दीजिए कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता सन्ति, कि पंचशील के सिद्धांत शिष्टाचार विषय के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता के सन्ति, कि महात्मा गौतम बुद्ध के जो पंचशील के सिद्धांत हैं के सन्ति कौन से हैं। या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, के पंचशील सिद्धांता आसन, या उन महात्मा गौतम बुद्ध के कौन से पंचशील सिद्धांत थे। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, अभी हमने जब अनुवाद पढ़ा था, अनुवाद समझा था इस पाठ का, तब उसमें बताया था कि जो गौतम बुद्ध ने 5 जो है पंचशील सिद्धांत बताए हैं। गौतम बुद्ध के 5 जो पंचशील सिद्धांत हैं वह है अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य इति पंचशीला सिद्धांता सन्ति। यानी गौतम बुद्ध ने जो 5 सिद्धांत बताए थे वो था अहिंसा, यानी अहिंसा, और दूसरा सत्य, अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ होता है बच्चों कि चोरी ना करना, अप्रमाद, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पंचशील सिद्धांत महात्मा गौतम जी ने बताए थे। तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य, ये 5 पंचशील सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्धस्य सिद्धांता के आसन, गौतम बुद्ध के कौन से सिद्धांत थे, या गौतम बुद्ध के कौन से सिद्धांत थे। तो इसी तरह से आप लिख देंगे गौतम बुद्धस्य सिद्धांता, गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या क्या थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति आसन। ये आप याद करके ही रखिए कि जो गौतम बुद्ध के जो 5 सिद्धांत हैं वो है अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्य। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख दीजिए कि गौतम बुद्धस्य सिद्धांतः अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति आसन। यानी जो गौतम बुद्ध के सिद्धांत हैं वो हैं अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति आसन।
देखिए बच्चों, ये जो है प्रश्न 2005 में भी आया है और ये वाला प्रश्न 2011 में, ये 2007 में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। जैसे अगले तरह से पूछा जा रहा है, क्रमेण के पंचशीला सिद्धांता भवन्ति, कि जो पंचशील के सिद्धांत किस क्रम में होते हैं। तो किस क्रम में होते हैं? पंचशीला सिद्धांता क्रमेण। पंचशील का जो सिद्धांतों का जो क्रम है, पहले क्या आता है? अहिंसा, यानी अहिंसा, हर व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है सत्यम, सत्य का पालन करना चाहिए। अस्तेयम, चोरी नहीं करना चाहिए। अप्रमादः, और प्रमादी नहीं होना चाहिए, मतलब जो नशा वगैरह होता है उसे वो नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्यम, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी सात्विक रहना चाहिए। इति भवन्ति, इस प्रकार से ये होते हैं। क्रम से जो पंचशील के सिद्धांत हैं वो हैं अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति भवन्ति। यानी जो पंचशील के सिद्धांत हैं वो क्रम से हैं अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य, ये होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांता कस्य हेतु प्रयुक्ता आसन, कि बौद्ध युग में पंचशील के सिद्धांत कस्य हेतु, किस कारण से प्रयुक्त थे। तो बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य, यानी व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे। कि जो बौद्ध युग में पंचशील के जो सिद्धांत थे वो वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त थे, कि हर मनुष्य को ये 5 सिद्धांत अपनाने चाहिए। बौद्ध युग में जो ये पंचशील सिद्धांत थे वो व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए गए थे, यानी उन्नति, मनुष्य की, व्यक्ति की जो जीवन है उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रयुक्त किए गए थे। कौन कौन से थे वो पंचशील सिद्धांत? अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है कि चीन देशेन स भारतस्य मैत्री कान सिद्धांत अधिकृत अभवत्, कि चीन देश के साथ भारत के मैत्री के कौन से सिद्धांत अधिकृत हुए। तो चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान, यानी पंचशील के सिद्धांत अधिकृत्य हुए। चीन देश के साथ भारत के मैत्री के पंचशील के सिद्धांत अधिकृत हुए। अगला प्रश्न है, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता किम स्वरूप गृहीतवन्तः, आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांत किस रूप में ग्रहण किए गए हैं। तो आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः, नवीन यानी नई राजनीति के राजनैतिक स्वरूप में ग्रहण किए गए हैं। तो आधुनिके जगति, इसी तरह से आप लिखेंगे पंचशील सिद्धांत, बस किम की जगह यहाँ पर लिखेंगे नवीन राजनैतिक स्वरूप गृहीतवन्तः। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने समझे पाठ पंचशील सिद्धांता के प्रश्न उत्तर। ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं। तो जो इस वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं वह बच्चे इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लें, इसका अनुवाद भी और इसके प्रश्न उत्तर भी। तो आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको समझ में आ गए हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है आपकी और उसमें सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको प्रेस करिए और उसको जो साथ में घंटी है उसको भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रह पाएँ। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।